अरे भैया अवधेश अग्रहरी जिंदाबाद। कहा जादू आपकी भैया अवधेश अग्रहरी जिंदाबाद। जो हमारे दुख में साथ आया उसके हम कदम कदम से खड़े हैं। दुख हुआ था। अरे भैया हमारे घर के बच्चे बीमार थे। अगला हमको दर्द दवा के लिए सब चीज के लिए चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो पार्षद है, पार्षद का ये कहना है कि भैया हम तो वोट पैसा दे के जीते हैं। हम तो वोट पैसा दे के जीते। हम तो वोट पैसा दे के जीते हैं। इतने वोट देंगे ना? नहीं किसी को नहीं। देखिए कुछ तो विकास ही नहीं हुआ। आधी सड़क बनी आधी खड़ी। आधी सड़क बनी आधी खड़ी मतलब एक देखिए खड़े भी हैं। बस वही भाजपा को। भाजपा को हाँ बड़ा मूड वोट बना है भाई। हाँ किसको चुनना है? भाजपा को काहे चुनना है? काम करने के लिए। काम करने के लिए और का काम अच्छा कर रही सरकार इसमें। चाचा इस सहमत? वहाँ पे खंबा तिरछा उसको सीधा नहीं किया गया। खंबा तिरछा है उसको सीधा नहीं किया। हाँ अभी फिलहाल एकदम लगा भी नहीं। हाँ हम लोग सहमत तो हैं। कभी कहे हैं पार्षद से कि खंबा सीधा करवा दीजिए? कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चार लोग के बोलने से बीजेपी आ जाएगी। जिसको समीकरण नहीं पता वो ऐसे ही बोलेगा। क्या है समीकरण आपके नजर से जान? अरे हम समीकरण जान नहीं तो 8 नंबर बता दीजिए ना हमको भी। बदलाव होना है तो कैसे होगा बता? बदलाव होगा। अरे आप ही के नजर से आपके वार्ड हाँ, चुनाव की डेट आनी 77 में क्या बदलाव? आचार संहिता लागू होने से चुनाव अरे बताने दीजिए। समीकरण आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। जिस घड़ी का था इंतजार वो घड़ी आ गई। आप सोच रहे होंगे इस 2 लाइन से मैं भूमिका क्यों बना रहा हूँ। भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूँ, आरक्षण का इंतजार था। गीता प्रेस नगर वार्ड नंबर 77 में है। सीट का नेम भी चेंज हुआ है और सीट की संख्या भी चेंज हो गई है। 77 है और हम गीता प्रेस नगर में हैं। अनारक्षित सीट है। जनता से जानेंगे कि वर्तमान पार्षद ने कितना विकास किया है, क्योंकि अब जनता वोट विकास पे ही देगी। कितना विकास की यहाँ गंगा वही है, ये हम जानने आ गए हैं। पाकीजा होटल के सामने इस मोहल्ले में कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे कि कितना विकास हुआ है। अनारक्षित सीट है और एक एक पार्टी से यहाँ 12-12 लोग, लगभग एक दर्जन लोग उठ चुके हैं। पार्टी किसको टिकट देगी? और ये चुनाव ऐसा है कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी गोरखपुर से हैं, तो देखा जाए कि जनता किसे चुनती है, कितना विकास हुआ है, यही जानने और समझने हम वार्ड नंबर 77 में आ गए हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। यही वो जनता है जो चुनकर आपको पार्षद बनाती है, मेयर बनाती है, विधायक बनाती है, सांसद बनाती है। तो यही वो जनता है जो आपको अर्थ से फर्श और फर्श से अर्थ पे पहुंचाती है। तो ये किसको इस बार ताज पहनाएगी, यही वो जनता है। इन्हीं से हम सीधे जानने आ गए हैं, रूबरू होने आ गए हैं कि भैया क्या है माहौल किसी का। ये सपा आएगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, बसपा आएगी, कौन आएगी, किसका कैंडिडेट आएगा, लोकल होगा, निर्दलीय होगा, किसने कितना किया है विकास। तो लोगों ने बताया कि यहाँ के वर्तमान पार्षद कौन है? संजीव सिंह सोनू। तो कितना विकास किया है, तो यही हम सीधे जानेंगे। तो भाई साहब हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। भाई साहब, वार्ड नंबर 77 नाम चेंज होने के बाद गीता प्रेस नगर अनारक्षित सीट है, कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे बिजनेस हो रहा है और हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हालांकि पिछला तो छोड़ दिया जाए, इसी बार में यहाँ आधा मोहल्ला डेंगू से प्रभाव हो गया, एकदम परेशान हो गया, लाखों लाख कर्जे चढ़ गया। मगर न दवाई छिड़की गई, न नाली साफ़ होती है यहाँ पे, और यहाँ अदरवाइज़ हम लोग खुद पैसा दे के साफ़ करवाना पड़ता है। पार्षद होने के नाते उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो निभा नहीं रहे हैं। नालियां भी गंदी हैं, कहीं भी देखिए मुख्यमंत्री जब आते हैं सौगात दे रहे हैं गोरखपुर को, लेकिन जो पार्षद का काम है नालियां भी ठीक कराना, तो किसी भी तरह का विकास नहीं सर, हम लोग स्वयं साफ करना पड़ता है। पैसा दे के खुद कई बार कूड़ा फेंकवाया जाता है। पैसा देके? जी, और चूना वाले जी, और चूना हम लोग खुद छिड़कवाते हैं। और अभी हम लोग हॉस्पिटल से पूरा परिवार हमारा होके आए, कहीं से कोई हेल्प नहीं, डेंगू से। जी, और अभी लाल डिग्गी के पास सोनू सिंह खुद घूम के उधर ही बस डलवाएं, इधर मोहल्ले में एक कदम भी नहीं रखते हैं। तो आप सुन सकते हैं, सीधे जनता से हम रूबरू हो रहे हैं, जनता के बीच जाकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना गंगा बहा है विकास और का। बहुत अफसोसजनक ये बात है कि एक पार्षद, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है वरना मैं दिखा देता, एक पार्षद हो के उन्होंने कहा कि मैं अपने बल पे लिया हूँ वोट, पैसा दे के। क्या पैसा दे के मैंने वोट लिया इस मोहल्ले से, कांग्रेस से। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये वर्ड कहा कि पैसा दे के मैंने वोट लिया है, कोई इसने फ्री में मुझको वोट नहीं दिया, मैं क्यों दौड़ूं। सोनू सिंह। अच्छा। जी, हमारे पार्षद इस चीज़ के, मेरे पास हज़ारों गारंटर है और मेरे पास सवाल जवाब, मतलब हर एक चीज़ गवाह है। फर्क आदमी भी इंतजाम। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। आप देख लीजिए, मोहम्मद हाशिम जी ने सीधे ये आरोप लगाया कि जब इन्होंने उनसे काम करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि भैया हम वोट पैसा से लिए हैं, तो जनता भी बताएगी कि भैया इस बार किसको वो चुनेगी। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? हमारा नाम शमीम कुरैशी। समीन कुरैशी जी, कितनी विकास की गंगा आपके पार्षद ने बहाया है? ए भैया कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम जीरो। हाँ। इस मोहल्ले के सारे बच्चे, कम से कम 10-20 घर के बच्चे सब बीमार पड़े हुए हैं। किसी घर का 1 लाख रुपया लगा, किसी घर का 1.5 लाख रुपया लगा, ऐसे बच्चों के ऊपर लगाया गया। डेंगू हुआ है। लेकिन यहाँ मोहल्ले में ना दवा का छिड़काव हुआ, ना चूने का छिड़काव हुआ, और ना कभी यहाँ देखने आए कि क्या पोजीशन है क्या नहीं पोजीशन है। हम लोग एकदम परेशान है। एक तो बगल में कूड़ा खाना यहाँ खुल गया कौआदर में, उसकी वजह से और मच्छर जो है और पूरा मोहल्ला तबाह परबाह हो रहा है। पार्षद मतलब काम नहीं कर, कोई लाभ नहीं, कोई सुनवाई कितने बार से पार्षद हैं? अरे भैया ये 15 साल से है। आप ही लोग तो चुनते हैं ना? हम लोग ने नहीं चुना है, मोहल्ले में वो कह रहे हैं कि हम पैसा दे करके ही जीतते हैं, तो चुनना न चुनना दोनों बराबर हो गया। मतलब चूना लगा दे रहे हैं? वो चूना ही काम लगाते हैं। ये जनता ने अपना पक्ष रखा, इनका कहना है। भाई साहब, संजीव सिंह सोनू ने कितना विकास किया है? अभी तो विकास कुछ किया नहीं है। हाँ। आप लोग खुद देख लीजिए रोड की हाल। ये नाली ओली की सफाई वगैरह, फिर ये जो आवास वगैरह, कुछ नहीं बाबू। सदियों के बाद भाजपा की सरकार आई है, तो हम लोगों ने मोहल्ले में आज अपनी बचपना से जवान हो गए 4 लड़के के बाद आज हमने आरसीसी रोड देखा। मतलब बीजेपी ने ये कराया? जी, बीजेपी ने कराया है। हाँ। और वो ये सिचुएशन ना देखते हुए ये काम होता भी ना। हाँ। और अब की पारी अवधेश अग्रहरी को हम लोगों ने चुना। किस पार्टी से आए हो? ये भाजपा से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है। मोहम्मद हाशिम। जी, इस बार बीजेपी को आप लोग ला रहे हैं? पक्का बीजेपी को पक्का लिया रहे, पूरा मोहल्ला हम लोग का सहमत है बीजेपी के साथ? बीजेपी के हम साथ। लोगों को पैसा नहीं, विकास चाहिए। हम लोग को विकास चाहिए। आई समझ लिया आपके, हम लोग की सहमत है कि बीजेपी को लाया जाए मोहल्ले की विकास के लिए। मोहल्ले के विकास के लिए बाबू। हैं आपकी हम लोग की भाजपा से आपके हम लोग को क्या नाम पड़ेगा? हमारा अजमतुल्लाह नाम है। तो क्या विकास नहीं किया पार्षद? कोई विकास है नहीं। क्या मूड है? क्या मूड है? अरे भाजपा की दिया जाएगा। किसको? भाजपा की। क्यों भाजपा को? अरे कोई काम नहीं कर रहा, सब का फायदा। भाजपा के दे के दिया है इस बार भाजपा? हाँ, इस बार। क्या नाम है आपका? अजमतुल्लाह। देख लीजिए, यहाँ पूरा जनता ने मूड बना लिया है। क्या नाम पड़ेगा? हमारा मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, पार्षद ने कितना विकास की गंगा बहाई है आपके मोहल्ले में? एक भी नहीं किया है। कभी कहे हैं कि काम करिए, हमारे जनप्रतिनिधि हैं? कभी यही कहते हैं कि हम तो पैसे पे लिए हैं, सिर्फ पैसे। इस बार क्या मूड है? बस वही भाजपा को। भाजपा को? हाँ। बड़ा मूड वोट बना है भाई। हाँ, किसको चुनना है? भाजपा को अरे काहे चुनना है? काम करने के लिए। काम करने के लिए, और का काम अच्छा कर रही सरकार इसमें। चाचा ही सहमत है? सहमत हैं। इसलिए वहाँ पे हमारा ये जो पूरा वार्ड पड़ता है, वहाँ पे खंबा तिरछा उसको सीधा नहीं किया गया। खंभा तिरछा है, उसको सीधा नहीं किया? हाँ, अभी फिलहाल एकदम लगा भी नहीं। हाँ, हम लोग सहमत हैं। तो कभी कहे हैं पार्षद से कि खंभा सीधा करवा दीजिए? कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो भाई, अगर पार्षद जी सुन रहे हो तो बड़ा गजब का विरोध है इस मोहल्ले में। पाकीजा होटल के सामने जनता ने पूरा मूड बना लिया है अब की बार। देख लीजिए भाई, लोगों ने मूड बनाया है, एकदम जबर वाला मूड। भाई साहब एकदम गजब के स्मार्ट लग रहे हैं। अरे भैया, खाली सुनेंगे क्या? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा? नाम बताइए। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी, क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं भैया, कोई विकास नहीं है। हाँ, क्यों? अब क्यों क्या? अगला कह रहा, साहब कह रहा कि हम खूनीपुर में पैसा दे के वोट लेते हैं। हाँ। और यहाँ तक झांकी मारने नहीं आते हैं। आप लोग क्या मूड बनाए हैं? बीजेपी को वोट दिया जाए। किसको? बीजेपी से अवधेश अग्रहरी को दिया ये जाएगा। भाई अवधेश अग्रहरी मतलब का जादू फूके हैं भाई? जादू फूके ने काम होगा। उन्होंने दावा किया काम कराएंगे। काम कराएंगे के बाद भी उस बंदे ने लॉकडाउन में अपनी स्कूटी से हाँ। घर घर राशन पहुंचाया, हर हेल्प की उसने। हाँ। और एक जुबान पे फोन करने पे अवधेश अग्रहरी यहाँ स्वयं फौरन आ जाते हैं। जो वर्तमान वाले थे वो नहीं आए, अभी तक झांकी नहीं मारा। अभी तकरीबन 2-3 महीना 4 महीना हो गया है। गजब का विरोध है भाई साहब। चाचा जी हैं, उनसे बात का माहौल है? माहौल कुछ ठंडा नहीं है, गर्म है। गरम है? क्यों? अब बता नहीं सकिला। अच्छा बता, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस बार क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है इस मोहल्ले का, लेकिन संजू सिंह जो है हमारे यहाँ 15 साल से जीतते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो है हमारे वहाँ सड़क और नालियाँ और किसी का जो है विकास नहीं किया। हाँ, और कहते नहीं है कि विकास करिए।
हम लोग कहते हैं, लेकिन जो है आते हैं बस सिर्फ जो बात नमस्कार करके अपना जो बात रास्ता ले लेते हैं। हम चाय की दुकान पे हैं और चाय आपने देखा होगा इस समय 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी चाय का क्रेज और बढ़ गया, तो हम चाय की दुकान पे हैं और लोगों से जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है। माहौल मतलब इस समय वार्ड नंबर 77 का माहौल क्या है, अनारक्षित सीट है और गजब का भैया विरोध यहाँ लोग कर रहे हैं यहाँ के वर्तमान पार्षद का। काहे कर रहे हैं हमने वीडियो में दिखाया है, कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि भैया इतना विरोध काहे है। चाचा जी आप तो एकदम जबर विरोधी लग रहे हैं। अरे भैया अवधेश अग्रहरी जिंदाबाद। कहा जादू आपकी भैया अवधेश अग्रहरी जिंदाबाद। जो हमारे दुख में साथ आया उसके हम कदम कदम से खड़े हैं। दुख हुआ था। अरे भैया हमारे घर के बच्चे बीमार थे, अगला हमको दर्द दवा के लिए सब चीज के लिए चलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो अगला न चूना छिड़काया, ना यहाँ मच्छर की दवा छिड़काया, ना यहाँ डॉक्टर का कैंप लगवाया। अब इसी बगल में देख लीजिए कि वो जो है, अरे क्या नाम है, शाहब अंसारी साहब ने अपने मोहल्ले में कैंप लगवाया, हर सबको घर घर जाके हर आदमी को दूसरे वार्ड के प्रत्याशी हो के भी इस वार्ड में उन्होंने हेल्प की। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता जब दुख में हो, आंसू जब उनके गिरे तो सत्ता की हथेली होनी चाहिए। तो यहाँ के जो पार्षद हैं, पार्षद का ये कहना है कि भैया हम तो वोट पैसा दे के जीते हैं, हम तो वोट पैसा दे के जीते, हम तो पैसा दे के जीते हैं। कितने बार से है पार्षद? 15 साल से। इस बार क्या मूड है? और अवधेश अग्रहरी जिंदाबाद। और मैंने कहा अगर किसी की हेल्प आप कर रहे हैं और अगर आप उसको पैसे का नाम दे रहे हैं, आप स्वयं उसका नाम बताइए। एक साथ पूरे मोहल्ले को आप कह रहे हैं, ये पूरे समाज को गाली हो गई। एक पार्षद का नाम दिल होता है कि सबके दिल को जीतना, विकास करना, मगर आप तो विकास के नाम पे बिजनेस कर दिया। हमको बहुत तकलीफ हुई। पैसा दे के वोट दिए थे? नहीं, पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। पार्षद कह रहे हैं पैसा से खरीद लेते हैं। हाँ तो कहते हैं, सबसे कहते हैं। तो आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे, फिर वीडियो क्लोज करेंगे। बड़ा जबर विरोध है। चाचा जी क्या नाम पड़ेगा? आइए कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि माहौल क्या है। नाम हमारा ना शेख पार्षद ने कितना विकास किया है? कुछ नहीं किया है। तो यही तो जानने आए भैया कि पार्षद ने कितना विकास किया। लिखे हुए हैं कि हम बताएं, सब अपनी जेब भर रहे हैं। सब अपनी जेब। हाँ, विकास हुआ है? नहीं बाबू, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। इस बार क्या मूड है? कुछ नहीं। तो आइए कुछ और लोग हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? आजम कुरैशी। आजम कुरैशी जी, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। ये भी इनको भी डिंग हुआ, इनके लड़के को भी डिंग हुआ, इनकी बेटी को भी डिंग हुआ, किसी कोई झांकी मारने नहीं आया। आज बंदा लाखों रुपया कर्जे में हुआ है। कर्जे में। पार्षद से कहे भैया छिड़काव उड़काव हमारे मोहल्ला में कराइए। नहीं, आईबे नहीं कर रहे हैं, आईबे नहीं कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? कहने गए, कभी फोन ऑन किए? नहीं, जब शकल नहीं देखे तो क्या कहने जाए? शकल नहीं देखे चुनाव? नहीं। काल मिलाना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में छिड़काव उड़काव करिए। कितने लोग गए थे, कोई मतलब सुनवाई नहीं। आप तो चाचा एकदम नाराजे हो गए हमसे। हाँ, एक पेंशन उन्शन कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं। तो वही तो जानने आए हैं। क्या बतावे, कुछ मिलेगा? तो बताइए कि पार्षद ने किया है कि नहीं किया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अभी कहने गए? कहीं नहीं कर। उम्र क्या? उम्र कम से कम 80 साल। बताइए 80 साल की उम्र है, चाचा जी को पेंशन मिलना चाहिए। हाँ, पेंशन मिलता है घंटा, कोई पूछे वाला नहीं। क्या मूड बनाए? का मूड का बनाए? वोट देंगे ना? नहीं, किसी को नहीं। देखिए होगी के। अच्छा, होगी के वक्त है। तो देखिए हम इस समय पाकीजा होटल के सामने वार्ड नंबर 77 गीता प्रेस नगर में हैं और यहाँ बड़ी भैया जबर लोगों का विरोध है। भाई आप लोग काहे विरोध कर रहे हैं भाई? इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई थिंग। हमको विकास चाहिए, विकास जो देगा हम उसके साथ हैं। तो मूड बना लिए हैं? पक्का। किसका? अवधेश अग्रहरी 100। किसका भाई? अवधेश अग्रहरी। किसका? अग्रहरी। किसका भाई? अवधेश अग्रहरी। तो हम इस मोहल्ले में हैं, कहीं कोई डेंगू के समय छिड़काव नहीं हुआ और इस बार जो चुनाव है भैया डेंगू पे भी होने वाला है, क्योंकि डेंगू ने काफ़ी परेशान किया, हॉस्पिटल तक भरे हुए थे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि किस मोहल्ले में कितना छिड़काव हुआ, कितना सक्रिय था। चाचा जी खाली सुरतियाँ मलेंगे कि कुछ बोलेंगे? हम क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा हमारा? छोटे लाल। छोटे लाल जी, कितना विकास हुआ है आपके मोहल्ले में? अरे कुछ कहाँ हुआ, कुछ तो विकास ही नहीं हुआ।
आधी सड़क बनी आधी खड़ी। आधी सड़क बनी आधी खड़ी मतलब एक आध देखिए खड़े भी हैं। तो पार्षद से कहना नहीं चाहिए मोहल्ला क्लियर कराइए। किसी के न सब बिके हुए हैं। दौर का हर पार्षद अधूरा है। सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। जमाते नहीं तो क्या होगा। आइए कुछ और लोग हैं भैया, चाय की दुकान पे सबसे थोड़ी थोड़ी बात तो एकदम बनती है ना भाई। आप भी सुर्तियाँ मल रहे हैं। अरे भाई क्या नाम पड़ेगा? राजा। राजा, अरे भाई इस बार राजा जी क्या माहौल है? अब समय पे डिपेंड करता है ना, पार्षद का प्रत्याशी पे डिपेंड करता है। अरे वर्तमान पर अपने हिसाब से जितना उसको कार्य मिला उसने किया है। अपने भर का तो काम किया ही है। ये लोग कह रहे हैं पैसा लेके बोलते हैं वोट दिए हैं। अरे जिसको नहीं समझ वो बोल रहा है। काम किए बिल्कुल कर रहे, काहे नहीं, काम नहीं दिख रहा। आरसीसी रोड नहीं दिख रही है। माहौल क्या? बदलाव है, बदलाव तो होना है। तो आप तो सब कुछ बोले दिए हैं। बदलाव होना, बीजेपी नहीं आएगी। बदलाव होना। आपका क्या मूड है भाई? उनसे बतिया आ जाएगी। 4 लोग के बोलने से बीजेपी आ जाएगी। जिसको समीकरण नहीं पता वो ऐसे ही बोलेगा। क्या है समीकरण आपके नजर से जान? अरे हम समीकरण जान नहीं, तो 8 से बता दीजिए ना हमको भी। बदलाव होना है। तो कैसे होगा बता? बदलाव होगा। अरे आप ही के नजर से आपके वार्ड ना, चुनाव की डेट आनी। 77 में क्या बदलाव? आचार संहिता लागू होने जी, चुनाव बताने दीजिए। समीकरण तो बताएगा डेट। भाई हम भी अरे नाम का पड़े नाम कुरैशी। तनवीर कुरैशी जी आपके ही नजर से आपके वार्ड को देख लेना चाहते हैं। क्या है समीकरण? हमारे घर का ये रोड देखिए एकदम बेहतरीन बनी हुई है। तो इधर बड़ा विरोध है। अब जो नहीं जानता चुनाव के बारे में विरोध कर रहा है। तो इस बार क्या लगा, युवा प्रत्याशी आप लोग चुनेंगे? अब तो बदलाव का समय पता चलेगा। कहीं आप ही तो नहीं उठने वाले हैं? ये भी हो सकता है भैया, देख रहे हैं। ये भी हो सकता है। बिल्कुल उठ सकते, बिल्कुल चुनाव लड़ सकते। देख लीजिए अगर कैमरे में अगर ये वीडियो और ये बातें जा रही हैं। क्या नाम पड़ेगा? तनवीर कुरैशी। तनवीर कुरैशी। क्या उम्र होगी? 108 से चुनाव लड़ चुके हैं। तो भाई लग रहा, बस करिए भाई लड़ने वाला है। क्या उम्र होगी हमारी? 25 साल। 25 साल के युवा हैं तनवीर जी, और इस बार भाग्य आजमा सकते हैं। एकदम बिल्कुल। देख लीजिए, इसीलिए कह रहे थे समीकरण बदल सकता है। तो क्या होगा? निर्दल की कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी। देख लीजिए भैया एकदम मूड बना लिए है। और देखिए हर वार्ड में लगभग आधा दर्जन या 1 दर्जन लोग हैं भैया। गजब का टीका लगाए हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। क्या नाम पड़ेगा? बबलू अग्रहरी। बबलू अग्रहरी जी, क्या माहौल है आपके वार्ड का? माहौल तो जनता बताएगी। ये स्थानीय लोग हैं यहाँ। आप जनता नहीं है? नहीं, हम तो प्रत्याशी हैं। अरे वाह, मिल गए भैया एक प्रत्याशी। गाड़ी बंद करिए, किनारे आइए। आप आइए, किनारे रोकिए। प्रत्याशी मिल गए। बस बस भैया एकदम चलिए अब दुकान की तरफ। आप आइए। क्या नाम पड़ेगा? सुशील अग्रहरी बबलू, भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्य समिति सदस्य। क्या माहौल है आपके इस मोहल्ले का? माहौल तो जनता देख ही रही है, बता ही रही है। जो यहाँ पे लाइन पे काम कर रहा है, जो वार्ड में लगातार कार्य कर रहा है, लगातार 20 साल से कार्य कर रहा है, जनता उसके साथ रहेगी। अरे तो जनता 15 साल से उनके साथ थे। क्या माहौल है? उन्होंने किया था 15 साल। आपके नजर से देखा जाए तो क्या क्या विकास नहीं हुआ है? अगर आप चुन ले, आपको जनता वोट काहे दे? हमको हमारे काम की वजह से दे जनता। क्यों? हमारी भाई वजह से नाली, पानी, सफाई व्यवस्था, जनता के सुख दुख के भागीदारी अगर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जनता हमको क्यों वोट देगी? जिन्होंने अभी तक दिया है, जिनको वोट अभी तक दिया है, उसने भागीदारी किया। यदि अगर आगे जनता को लगेगा कि वो भागीदार हमारा है तो जनता फिर उसे ही चुनेगी, और नहीं तो भी जनता उसके विकल्प में किसी ना किसी को तो चुनेगी ही चुनेगी। आपकी पार्टी काम कर रही है, ठीक है। यहाँ जब योगी जी आ रहे हैं कुछ ना कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये जो वार्ड नंबर 77 है, लोगों ने कहा कि यहाँ छिड़काव तक नहीं हुआ है। पार्षद ने किया ही नहीं। देखिए पार्षद ने क्या किया, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड जनता तय करेगी। हमने क्या किया है, ठीक है। आप हमारा जो है अदर चैनलों पे हमारा चला है। मैं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से, नगर आयुक्त से और यहाँ के सीएमओ से मैं बात करके अभी डेंगू का, अभी 2 महीने से डेंगू का लगातार प्रकोप चल रहा था। आप शेखपुर की पूरी फाइल उठाकर देख लीजिए। मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से, नगर आयुक्त से, सीएमओ साहब से बात करके मैंने कैंप लगवाया था, ठीक है। और तमाम लोगों का जो है कैंप में परीक्षण हुआ है। तमाम डेंगू के मरीज पाए गए, और जो जिन नहीं पाए गए जिनका है, उनको बताया भी गया कि 143 लोगों का जो है। अगर आप यहाँ से चुन लिए जाते हैं पार्षद, तो वो 5 काम बताइए जो आप वार्ड नंबर 77 में करेंगे, आपके नजरों से दिख रहा है कराना। ये पहला काम, एकदम बोल रहे हैं। पहला काम जो है, पहला जो हमारा लक्ष्य है, हमारे वार्ड, हमारे शेखपुर वार्ड की जितनी बड़ी दहलीज है, सबसे पहले नगर निगम में इसको आदर्श वार्ड के रूप में घोषित कराना, स्थापित करना। एकदम जनता के बीच
पीछे मजा आ जाए। देख लीजिए भैया घोषणा कर रहे हैं, अब प्रत्याशी मिल गए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए भाई, आइए आइए, क्या बताइए। देखिए जनता को क्या है कि सफाई व्यवस्था हो, यहाँ का नाली साफ सुथरा हो, यहाँ का रोड अच्छा हो, स्वस्थ पेयजल मिले। 17 साल हो गया जो इस पूरे वार्ड के अंदर लाल डिग्गी से सप्लाई होता है, जो पुरानी टंकी है। 17 साल से लगभग हम तो समझते हैं कि वर्तमान जो हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी लिख कर दिया, हम लोगों ने इसकी लड़ाई भी लड़ा। आज तक जो है 17 साल के बीच में आज तक उस टंकी को सही नहीं कराया गया, जो डैमेज घोषित हो चुका है ना। जिससे सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में है पानी की समस्या, चाहे वो इस क्षेत्र में हो चाहे वो पीछे वाले क्षेत्र में हो, चाहे कौवादर जैसे शेखपुर का आंशिक हिस्सा है, ठीक है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, दोनों इलाकों में जो है पानी की समस्या है। और पानी की समस्या की वजह से ही जो है क्या नाम है यहाँ के लोग जो है क्या नाम है वो क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस से पीड़ित रहते हैं। तमाम लोगों के अंदर जॉन्डिस पाया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों ने महाराज जी से कहकर अब इसकी बात को रखा गया है। और जो पुरानी प्रत्याशी बढ़िया है कमाल के प्रत्याशी भाई, सब लोग सिर हिला है प्रत्याशी जमदार। सर हम तो नहीं बता सकते हैं, ये वार्ड नंबर 77 से थोड़ा बहुत जानकारी हमको है। इस वार्ड में को बुलवाया था, नगर आयुक्त को भी बुलवायागा। मैंने उनसे पूरे वार्ड का भ्रमण भी कराया, मैंने उनसे भ्रमण भी कराया है पूरे वार्ड में। और संभवतः अब ये मेरी कमी हो चाहे ये क्या नाम है नगर निगम की कमी हो, आप दोनों की कमियों को इस वार्ड का नाम चेंज हुआ है। हाँ, गीता प्रेस नगर हो गया है। पहले क्या था? पहले शेखपुर था। और कौन सा नंबर था? पहले था 66 था, अब 77 हो गया। इसके पहले 67 था, अब 77 हो गया। अब 77 हो गया। 77 हो गया जी। तो ये हमसे एक बात बताइए कि इस समय वर्तमान कौन है? वर्तमान में संजीव सिंह पार्टी है, वो कांग्रेस से हैं। कांग्रेस से हैं 15 साल से जी। यूपी में कांग्रेस गायब है, 2 ही सीट है, वो 15 साल से पार्षद व्यक्तिगत उसका व्यवहार कुछ ऐसा है कि जनता उसे चुनती है, ऐसा। अरे भाई आप तारीफ कर रहे हैं, विरोधी नहीं करें। क्यों विरोधियों की तारीफ नहीं किया जाता? पहली बार सुने, विरोधियों की तारीफ पहली बार सुने, नहीं पहली बार सुने, पहली बार तारीफ नहीं किया जाता। अरे वो बीजेपी वो कांग्रेस नहीं। देखिए एक बात बता दें, ये परिवार का चुनाव है। सुन लीजिए, ये परिवार का सुन लीजिए भैया, पहले प्रत्याशी मिल गए, नाम सुशील अग्रहरी मिल गए। गुजरात चुनाव देख लिया, जबर कांग्रेस और बीजेपी में भड़का हुआ है, लेकिन ये देखिए भाई सब मिल गए, कांग्रेसों की बड़ाई कर रहे हैं। काम उड़े भाई, कांग्रेस की बड़ाई नहीं कर रहा है, आपने अब सुना नहीं तब। कांग्रेस की बड़ाई नहीं कर रहा है, मैं व्यक्तिगत बड़ाई कर रहा हूँ। व्यक्तिगत राजनीति में व्यक्तिगत का होता है? क्यों नहीं है? ये हमारे वार्ड का, हमारे परिवार का ये चुनाव होता है। ये वार्ड नहीं, हमारा परिवार है। यहाँ पे जो अच्छा करेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो। वो लड़ने जा रहे हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? ये तो हमारा नैतिक अधिकार है हमारा, ये तो हमारा अधिकार। मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ूंगा? परिवार में 4 भाई होते हैं, अपने पिता से अपने माता से अपना अधिकार मांगते हैं। क्या एक ही मांगेगा? एक ही का अधिकार है। नेताजी सुन लीजिए, निकाय चुनाव को भी पार्टियां अपने ऊपर हार जीत लेती हैं। आम आदमी पार्टी बोली हरियाणा में हम निकाय चुनाव जीत गए, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट। गुजरात में हम निकाय चुनाव जीत गए, अभी ये जो चुनाव है ये भी राष्ट्रीय होने वाला है। अगर सुनिए, अरे सुन लीजिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मजा आ गया। सुन लीजिए, तो इसमें भी अगर सपा 40 पा गई, 20 पा गई, तो लोग कहेंगे हमारा जनाधार है, क्योंकि जनता यहाँ प्रत्यक्ष वोट देती है। ऐसा है। देखिए हम लोग तो अभी उस स्तर के क्या नाम है कार्यकर्ता नहीं है, जबर कार्यकर्ता। लेकिन ये मान लीजिए ये परिवार का चुनाव है, और इस परिवार के चुनाव में सबको मांगने का, अपने माँ बाप भाई बहन से मांगने का अधिकार है। ये हमारा वार्ड नहीं, हमारा परिवार है। मैं आज कह रहा हूँ, यहाँ कोई जाति पाति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं है, ये परिवार का चुनाव है। ठीक है, हमको अगर जनता चुनकर भेजती है तो मैं उनके लिए करूंगा। यदि मैं उनके उस मानक पे खरा नहीं उतरा तो मैं नैतिकता के आधार पे मैं त्यागपत्र दे दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से इसको लॉक कर दिया जाए। अपना नाम एक बार और बता दीजिए। सुशील अग्रहरी जी ने गजब की बात कही और 5 ठे काम भी गिना दिया। और पहले ऐसे प्रत्याशी आज इंटरव्यू में मिल गए, गजब के वक्ता भी है, और इन्होंने बताया कि हम सीधे भैया दे देंगे
त्यागपत्र। त्यागपत्र क्या दे देंगे? त्यागपत्र। क्या दे देंगे? त्यागपत्र। भाई गजब का, मतलब एकदम मजा आ गया इनके साथ बात करके। जनता भी देख ले, एक एक मुद्दा इन्होंने बताया। आदर्श वार्ड घोषित करें। हाँ, सबसे पहला काम नगर निगम में यदि मैं पार्षद चुन कर गया, इनके द्वारा अपने परिवार के द्वारा अगर मैं पार्षद चुन कर गया, तो सबसे पहले इस वार्ड को मैं आदर्श वार्ड घोषित कराने का कार्य करूंगा। और टिकट बीजेपी से लेंगे? टिकट तो हमको देखिए ऐसा है ना, मैं भिखारी नहीं हूँ कि भिक्षान दे ना। मेरे कार्य पे अगर जिसको भरोसा है वो मेरे साथ आए, कार्य करे ना। बीजेपी से लेंगे? बीजेपी देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और नहीं देगा तो जिसको मिलेगा मैं उसके साथ रहूंगा। बात है एकदम, मैं उसके साथ रहूंगा। टिकट नहीं मिलेगा तो साथ रहेंगे? उसके साथ रहेंगे जिसको टिकट मिलेगा। जिसको टिकट बीजेपी विरोध नहीं करेंगे? क्यों विरोध करेंगे? निर्दलीय नहीं लड़ेंगे? नहीं, क्यों लड़ेंगे? मतलब टिकट अगर दे देती है पार्टी तो शौक से लड़ेंगे? टिकट देगा जिसको देगा मैं उसके साथ रहूंगा। और मैं प्रयास भी करूंगा जिस व्यक्ति को टिकट मिले, अगर उसे पता हो या ना हो, मैं उसको बताने का भी कार्य करूंगा। सुशील अग्रहरी सुशील अग्रहरी बबलू जी ने गजब की बात कही। और वार्ड नंबर 77 गीता प्रेस नगर में है, और इन्होंने कह दिया अगर मैं अपने काम को नहीं पूरा कर पाऊंगा, अगर जो मैंने वादा किया है नहीं, तो सीधे इस्तीफा, तो त्यागपत्र तो दे देंगे। तो मैं इसी पाकीजा होटल के सामने था, ये जानने समझने आ गया कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाह रही है। तो यही हम दिखाने समझाने हर मोहल्ले में जाएंगे, बताएंगे कि जनता के मन में क्या है, माहौल क्या है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।